नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। पुलिस भी सोचती थी, नेता भी, और आम आदमी तो खैर उसका नाम लेने से पहले सोचता था। ये कहानी है अतीक अहमद की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ माफिया नहीं था बल्कि सिस्टम के अंदर का बैठा हुआ माफिया था। लेकिन अब बात आती है कि एक आम लड़का कैसे बना डॉन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू होती है ये कहानी। एक सामान्य परिवार का लड़का, लेकिन बचपन से ही झगड़े, मारपीट और दबदबा दिखाने की आदत। 17 से 18 साल की उम्र में पहला केस, फिर धीरे धीरे रंगदारी, गुंडागर्दी, कब्जा यहाँ से शुरू होता है उसका सफर। छोटे गुंडे से बड़ा माफिया बनने का असली रास्ता। अतीक अहमद सिर्फ सड़क का गुंडा नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि असली ताकत राजनीति प्लस डर, और फिर चुनाव लड़ा, विधायक बना, सांसद भी बना। अब जरा सोचिए, एक आदमी जिस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी के केस, वही सदन में भी बैठा था। अब सबसे बड़ा सवाल, वो करता क्या था, उसका कारोबार क्या था। अतीक अहमद का साम्राज्य कई हिस्सों में फैला था। गरीबों की जमीन पर कब्जा, बिल्डरों से जबरन डील, सरकारी जमीन तक नहीं छोड़ी उसने। व्यापारियों से पैसा वसूलना, सुरक्षा के नाम पर धमकी, अपहरण और वसूली, लोगों को उठवा लेना और फिर मोटी रकम लेकर छोड़ देना, राजनीति, दबदबा, चुनाव में विरोधियों को डराना, वोटिंग तक प्रभावित करना। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है, लोग उससे डरते क्यों थे। अब समझिए असली डर, उसका नाम ही काफी था। पुलिस में भी उसके लोग, प्रशासन पर भी पकड़ लोग करते थे। अगर अतीक का फोन आ गया तो समझ लो फैसला हो गया। न कोर्ट न कानून, बस उसका आदेश। ये कहानी सिर्फ एक माफिया की नहीं है, ये सिस्टम की भी कहानी है। इतने केस होने के बावजूद सालों तक खुला घूमता रहा। क्यों? क्योंकि राजनीति में ताकत, वोट बैंक, डर का नेटवर्क। उसने सिस्टम को इस्तेमाल किया और सिस्टम ने उसे। उसके परिवार का रोल अतीक अकेला नहीं था। उसका भाई अशरफ अहमद, उसके बेटे, पूरा गैंग, पूरा परिवार ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार अंत कैसे हुआ। हर कहानी का अंत होता है, और अतीक अहमद का भी हुआ। पुलिस कस्टडी, मीडिया के सामने, और फिर एक लाइव घटना ने पूरे देश को हिला दिया। जिस आदमी से लोग सालों तक डरते रहे, उसका अंत सबके सामने हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या एक अतीक खत्म होने से माफिया राज खत्म हो गया, या सिस्टम में भी अभी ऐसे कई अतीक मौजूद हैं? क्यों ऐसे लोग राजनीति तक पहुंच जाते हैं? क्यों कानून उन्हें समय पर नहीं रोक पाता? अतीक अहमद सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सिस्टम की सच्चाई था, एक डर की कहानी था, और एक सवाल था हमारे समाज पर, क्या हम ऐसे लोग को बनाते हैं या सिस्टम उन्हें पैदा करता है? ये सवाल है आप लोग से।